नर्मदे। नर्मदे मित्रों, आज रात्रि विश्राम हमने हनुमान मंदिर ग्वारी गांव है, एक बेड़ा घाट के पास में, न्यू बेड़ा घाट के पास में, यहीं पे किया था। ये आश्रम था महाराज जी का। यहाँ पर हम लोग सोए हुए थे और अभी महाराज जी की आरती चल रही है। सामने बजरंगबली महाराज जी विराजमान है और पास में ही माँ नर्मदा जी बह रही हैं, बिल्कुल पास में। सामने देख, नर्मदे। सामने मैया के दिव्य दर्शन। सामने सरस्वती घाट है, सामने वो सरस्वती घाट है। अभी धुंध छाई हुई इसलिए कुछ दिख नहीं रहा। और यहाँ से किनारा नहीं जा पाएंगे हम, क्योंकि आगे महाराज जी बोल रहे थे रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है और नाले नाले आकर मैया मिले हैं, इसलिए रास्ता नहीं जा पा रहे यहाँ से मैया के किनारे। अब यहाँ से लेके और आगे तक हो सकता है करीबन 150-200 किलोमीटर तक मैया के किनारे चलेंगे। यहाँ से 4 किलोमीटर रोड से चलेंगे, इस साइड से जाएंगे रोड ही रोड, और वहाँ से मैया का किनारा लग जाएंगे और फिर वहाँ से मैया का किनारे ही चलेंगे। जितना हो सकेगा उतना किनारा ही चलेंगे, क्योंकि पिछले 15 दिनों से माई के किनारे के साथ हम लोग चले नहीं हैं। और ये बहुत ही सुंदर आश्रम है महाराज जी का। यहीं पर हम लोग रुके हुए थे। गुरु जी सेवा देते हैं सभी परकों वासियों के लिए। नर्मदे गुरु जी। महाराज जी अभी नए शिवलिंग स्थापित करने वाले हैं, पूजा पाठ करके मंदिर में ये बनाई गई हैं। नर्मदे गुरु जी। नर्मदे गुरु जी है जो ग्वारी गांव में न्यू भेड़ाघाट नाम से ये गांव है, और ग्वारी गांव है पास में। तो महाराज जी यहाँ पर सेवा देते हैं। महाराज जी नर्मदे प्रभु कब से रह रहे प्रभु आप यहाँ? 8-10 साल हो गए। 10 साल हो गए गुरु जी को यहाँ पर रहते हुए। गुरु जी ने यहाँ पर अपनी जो उनकी माई की कृपा से झोपड़ी बना रखी है, उनका ये स्थान है। यहाँ पर हनुमान जी महाराज भी विराजमान है। गुरु जी यहाँ पूजा पाठ करते हैं और यहीं पे सभी प्रकार वासियों के लिए सेवा प्रदान करते हैं। और अब यहाँ से चलते हैं जी हम लोग और सेवा करते सब्जी जी प्रभु जी। डब्बा के सब भर के लाकर देते। जी प्रभु जी प्रभु। और माई पास में बह रही है, देख सकते हो आप सामने। नर्मदे यार प्रभु। नर्मदे यार। नर्मदे यार प्रभु। नर्मदे यार। नर्मदे नर्मदे यार। नर्मदे। और माई सामने बह रही है माँ नर्मदा जी। और दोस्तों महाराज जी मना कर रहे थे, इसलिए यहाँ से हम लोग नहीं जा रहे, आगे से जाएंगे, क्योंकि महाराज जी बोल रहे हैं यहाँ से रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, नाले भी आकर मिले हैं मैया में, तो रास्ता नहीं है, तो चल नहीं पाओगे आप लोग। महाराज जी ने बार बार निवेदन किया कि मत जाओ मत जाओ। मैंने तो बोला था महाराज जी इधर से चला जाऊँ, लेकिन महाराज जी ने मना किया, इसलिए मैं इधर से नहीं जा रहा और इधर से जा रहे हैं हम लोग। देखते हैं लालपुर की साइड जा रहे हैं, लालपुर से कहीं किनारा मिल जाएगा माई का। अब तो किनारा ही किनारा चलना है। नर्मदे है। नर्मदे है। ग्वारी गांव से हम लोग निकल चुके हैं और लालपुर की ओर जा रहे हैं। थोड़ा गांव के बाहर से आए हुए हैं हम लोग, क्योंकि उधर से मैया के किनारे से रास्ता नहीं था, और लालपुर से ज़्यादातर मैया का किनारा लग सकता है। महाराज जी बोल रहे थे उधर से लग जाएगा किनारा, तो वहाँ से जितना हो सकेगा उतना ओमकालेश्वर तक किनारा ही चला जाएगा। नर्मदे नर्मदे है। करीबन 3.5 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग लालपुर लघु गिरनार आश्रम पहुँच चुके हैं, श्री संत सेवा आश्रम। और यहीं पर बैठे हुए हैं, क्योंकि महाराज जी ने बोला थोड़ी चाय बना रहे हैं महाराज जी, चाय प्रसादी पी के यहाँ से आगे को प्रस्थान करेंगे। नर्मदे है। नर्मदे नर्मदे यार प्रभु। लो महाराज चलो। भजले जी अभी भैरव बाबा जी के वाहन को बिस्कुट करा रहे हैं आश्रम में, और अभी हम लोग आश्रम में ही बैठे हुए हैं, चाय प्रसादी पी लिए। चलो प्रभु चलें। नर्मदे है। नर्मदे यार प्रभु। नर्मदे नर्मदे है। ललपुर के आश्रम में नागा साधु जी रहते हैं, उन्होंने चाय प्रसादी पिला दिया है। और अभी हम लोग बगरई की ओर जा रहे हैं। बगरई गांव यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है लालपुर से। ये जंगल है, जंगल मुँह हम लोग चल रहे हैं, और मैया के तट किनारे रास्ता नहीं। महाराज जी बोल रहे हैं थोड़ा कहीं दिक्कत आती है किसानों के, पानी चलना है, मोटर होती है ना, जो मोटर लाइट की मोटर जिनसे पानी दिया जाता है, तो वहाँ पे खतरा रहता है, इसलिए आप यहाँ से चलें। मैया आपसे 100-200 मीटर दूरी पर है, लेकिन आप यही रास्ता चलें, ऐसा ही रास्ता मिलता रहेगा आपको। देखते हैं क्या कहाँ से चलाती है मैया। और
बगरई पहुँचते हैं। बगरई के बाद देखता हूँ कहाँ से चलूँगा, तट से चलूँगा या वहाँ चलूँगा। मेरा मन तो पूरा टटका है, देखते हैं साथीगण क्या सोचते हैं चलने की। नर्मदे हर। बगरई की ओर जाते हुए हम लोग, और मैया जी आनंद लेती हूँ ट्रैक्टर के ऊपर बैठकर उल्लास। नर्मदे हर प्रभु। नर्मदे हर। क्यों बाबा जी, क्या कारण है आप इतना पीछे चलते हो? हैं हैं इतना पीछे क्यों चलते हो? अब क्या करूं, क्या करूं? आप लोगों के साथ तो चल रहा है। अच्छा, कब ऐसे क्या चल नहीं रहे थे आप? हाँ, हाँ, ये हुआ क्या होता है बच्चों की तरह? बच्चा में और हम में क्या अंतर है? बाबा जी बोल रहे हैं बच्चे और हम में क्या अंतर है? ये बच्चे यहाँ भी 60 साल की उम्र हो गई। नर्मदे नर्मदे हर। नर्मदे। अभी हम लोग बरगई पहुँच चुके हैं और घुघरा की ओर जा रहे हैं, क्योंकि बगरा में कोई आश्रम नहीं है। घुघरा में 3 आश्रम है, तो प्रयास करेंगे वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि धूप इतनी तेज़ पड़ रही है, देख सकते हैं सामने, और बहुत तेज भूख भी लगने लगी है। क्यों महाराज जी, पेट में गुल गुल चूहे दौड़ने लगे। चूहे दौड़ने लगे, गुल गुल की आवाज़ आने लगी है, क्योंकि हम लोग बाल वोक करते करते बाल वोक की आदत हो गई है। बाल वोक का एक प्रकार से नशा हो गया है, इसलिए बाल वोक तो चाहिए, उसके बाद ही आगे चला जाएगा। तो देखते हैं कहीं कोई व्यवस्था मिलती है तो माई की कृपा से। माई भी पास में बह रही है, इस साइड माई बह रही है 100-150 मीटर दूर, और बिल्कुल मैया के किनारे चलना है, क्योंकि मैया के अंदर से चल नहीं सकते, अभी रास्ते नहीं है। इसलिए यहाँ पर मैया के अंदर चलने का रास्ता मिलेगा, वहाँ से मैया के अंदर चलेंगे। और सभी मित्रों को नर्मदे हर, जय श्री राम, जय गौ माता। सामने काम चल रहा है, संगमरमर के जो पत्थर रहते हैं उनसे शिवलिंग और नंदी महाराज बनाए जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर। इधर संगमरमर की चट्टानें बहुत सारी रहती हैं। नर्मदे सामने मैया बिल्कुल जस्ट सामने, वो छोटी सी दिखा रही ना, यहाँ पे नीचे मैया बह रही है। नर्मदे नर्मदे है। हमारे साथीगण इधर से चल गए, ये भी किनारा वाला रास्ता है सड़क मार्ग से, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इधर से जाने की सोच रहा हूँ। रास्ता देखता हूँ, अगर चला जाएगा तो यहाँ से ही चलूँगा मैया के साथ साथ, देखते हैं चल कर क्या होता है। अभी मैया के पास ही जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैया के साथ, मतलब मैया जब आँखों के आगे रहती है थोड़ा अच्छा लगता है। सामने मैया बिल्कुल दर्शन हो गए, चल कर देखता हूँ आगे की ओर चला जाएगा तो चलते हैं, नहीं तो वहाँ से दोबारा से सड़क पकड़ लेंगे किनारे से। नर्मदे, वाह, दिव्य अद्भुत दर्शन माई के, बड़े दिनों बाद मिले हैं देखने को, बहुत ही सुंदर। क्योंकि सभी लोग मना कर रहे हैं, इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि रोड से जाइए महाराज जी, इधर से क्या होता है ऐसे रास्ते रहते हैं, कांटों मुँह से चलना और उस मुँह से चलना, इसलिए। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ चलने का, चल पाऊँगा क्या? अगर चला जाएगा तो चलेंगे, नहीं चला जाएगा तो नहीं चलेंगे। कारण देखते हैं गांव वाले क्यों मना कर रहे हैं। ओहो हो, ये ऐसे रास्ते रहते हैं, ये रास्ते रहते हैं चलने के लिए, ऐसे ऊबर खाबर। ये अभी नीचे लग जाऊंगा ना, माई का दिव्य दर्शन। ये देखिए कांटे पूरे हुए हैं, अभी नीचे जाएंगे, उसके बाद इन झाड़ों में से अरे बाप रे, नर्मदे। ये देखना, ये उतरना डांग, बिल्कुल डांग है, पत्थरों पर उतरना है नीचे। रास्ता भी नहीं दिख रहा है कोई खाई के कारण, लेकिन उतरते हैं। अब आ गए हैं तो चलते हैं कुछ किलोमीटर तक, डंड को यहाँ पर टिकाते हैं। जय हो माई नर्मदा, जय हो मैया। किधर से जाना है कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इस टाइप से उतरते हैं। नर्मदे है,
नर्मदे। इधर भी खाइए, इधर भी खाइए, शायद इधर से रास्ता हो सकता है। हाँ ये इधर से उतरते हैं। ये दिक्कतें आती हैं किनारे चलने से, इसलिए लोग किनारे से नहीं आते, महात्मा जी मना कर देते हैं पहले ही। ये कोई भी नहीं आता इधर से। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। और उस साइड से उतर के आया हूँ इतनी ऊपर से, ये आबड़ खाबड़ रास्तों से। नर्मदे है जो हम आई रे बा। इधर चलते हैं। नर्मदे जो माई नर्मदा। माई के बिल्कुल पास में आ चुका हूँ मैं, और सामने गेहूं के खेत हैं, इसलिए यहाँ से चल नहीं पा रहा हूँ। माई के दिव्य दर्शन कीजिए। और अब माई के साथ चलता हूँ घुघरा तक। घुघरा यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और रास्ते बहुत ही ऐसे हैं कठिन से, गांव वाले इसलिए मना करते हैं। उस साइड से अच्छे रास्ते थे, पगडंडी पगडंडी, लेकिन इधर से क्या ऊबड़ खाबड़ ऊपर नीचे के माटी के टापू है ना, ऊपर नीचे के जैसे, तो उनमें चढ़ना उतरना रास्ते नहीं, इसलिए दिक्कत आती है। तो हमारे साथी गण तो नहीं चल पाते, सही बात है, लेकिन अब मैं आ तो गया हूँ, इसलिए 3 किलोमीटर तक माई के साथ ही चलूँगा। जहाँ पर रास्ता मिलता रहेगा वहाँ पे माई में उस चलेंगे, बाकी सब नर्मदे नर्मदे। मैया के साथ चलने में आनंद आ रहा है, लेकिन पसी पसी आ रहा है, लेकिन माई के दर्शन हो गए आज, और चलते हैं माई के साथ। करीबन 1 से 1.5 महीना हो गया जब से किनारे से नहीं चला। हाँ 1 महीना हो गया करीबन, अमरकंटक के बाद। यहाँ पर 19 दिन ये हो गए। हाँ 19 दिन पहले माई के किनारे पे चला था, 19 दिन बाद मैया का किनारा लगा है। माई मेरे जस्ट पीछे। और नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर। महाराज जी है नाव से मछलियाँ पकड़ रहे हैं, और इधर ही आ रहे थे नर्मदे हर करना है, इसलिए नर्मदे के। तो माई के साथ चलने में बड़ा ही आनंद आ रहा है, अद्भुत। जी प्रभु, जी प्रभु। नर्मदे। और यहाँ पर क्या है, लाइट की दूरी जो जो मोटर चलती है ना, मोटर खेतों में पानी चलता है किसानों का, तो उसकी दूरी बिछी हुई है, इसलिए लोग मना करते हैं। कहाँ पर क्या हो जाए कुछ पता नहीं, तो उनका भी कहना सही है, सुरक्षा से चलें, क्योंकि पास में रोड है, तो इतना किनारे चलने की क्या आवश्यकता है। लेकिन भाई मेरा तो मन नहीं मान रहा था, इसलिए आ गया, क्योंकि जितने भी कष्ट होते हैं वो माई के साथ चलने में सब खत्म हो जाते हैं। और रोड पर चलते हैं तो अलग ऊर्जा रहती है, और माई के किनारे पर चलते हैं तो आनंद आता है, ना कोई वजन लगता, चाहे जितना वजन हो, कुछ भी हो, आनंद ही आनंद। नर्मदे हर प्रभु। रास्ता सीधा कहाँ गया ये रास्ता? आगे का आश्रम कौन सा आएगा आगे? घुंगरा। जी प्रभु, जी प्रभु। नर्मदे हर। नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर। ये मेरा कमंडल रह गया था, वहाँ पर लटक गया था। मैं उधर से निकल रहा था, उराई के पौधे थे सरसों के, तो उनमें अटक गया था, क्योंकि रास्ता नहीं था कहीं से निकलने का। तो मैं इसको ढूंढने के लिए वहाँ पे मैंने मैया को वहाँ पे रखा, और यहाँ पर मैं ढूंढने लगा पूरे में। वो इतने दूर में ढूंढने गया वहाँ तक, कम से कम 100-200 मीटर तक, और कमंडल यहाँ पर था। ढूंढता ढूंढता अभी हाल मिला है। और रास्ते भी ऐसे हैं, देखना बिल्कुल खेतों में चलना पड़ रहा है। और 1 घंटा हो गया मुझे यहीं पे रुके हुए, कमंडल ढूंढते ढूंढते। बड़ी मुश्किल से कमंडल मिला है। यहाँ पर मैया को रख दिया था सामने, क्योंकि इस टाइम ये काम चल रहा है, और पानी भी चल रहा है लोगों को यहाँ पर किनारे पर, तो थोड़ी दिक्कत आती है। आगे से बिल्कुल देख कर चलेंगे, जो गांव वाले बोलेंगे वहीं से निकला करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सुबह दोपहर के 11 बज चुके हैं मित्रों, और अभी बहुत तेज भूख लग रही थी। बाल भूख भी नहीं किया, क्योंकि आश्रम यहाँ से करीबन 102 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये भैया जी हैं बगरई गांव के, इनका पानी चल रहा है अभी खेत में, गेहूं में। नर्मदे हर। तो
थोड़ा भाव उत्पन्न हुआ। महाराज जी से पूछा कि महाराज जी चना का पौधा दे दो, चने खाए भी नहीं है बहुत दिनों से, तो भैया जी चने लेकर आए। नर्मदे हर प्रभु, धन्यवाद। नर्मदे। महाराज जी ने बोला है कि महाराज जी इधर से मत जाओ, क्योंकि सरसों के खेतों में तो रास्ता नहीं है, सरसों के खेत है मेरे पीछे, तो इसलिए मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ और ऊपर जाके ऊपर से चलूँगा। पूरी आप भर रही है और छाती कप 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 कर रही है। आप ही आप। नर्मदे। आगे थे जो सही पगडंडी मिलेंगी ना वहीं से चलेंगे। अरे बाबा रे, अरे वाह। नर्मदे 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 हर मैया, नर्मदे नर्मदे हर। सामने वो सामने दृष्टि दिख रहा है ना, वो है पिपरिया घाट। उस साइड से जब मैं निकला था ना जबलपुर के लिए, तो वहाँ पर ही मैंने रात्रि विश्राम किया था। वो सामने दिख रहा है ना, वो दुकान है, दुकान के ऊपर थोड़ा आश्रम है, वहीं पर मैं रुका था और रात्रि विश्राम किया था। क्योंकि घाट को देखकर मैं पहचान गया। और सामने जो लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं ना, उन्होंने ही बोला था कि वो पिपरिया घाट है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं उसका नाम भूल रहा था भाई। उन्होंने प्रभु ने मुझे नाम बता दिया पिपरिया घाट। और सामने रामकुंड धार पड़ेगी, जिसके बोलना है कि उसे कोई परकमवासी उलांघ कर नहीं जाता, तो साइड से चले जाएंगे दर्शन करके रामकुंड के, और साइड से चले जाएंगे नर्मदे। सामने रामकुंड है, बिल्कुल दर्शन करेंगे। नर्मदे नर्मदे। दोपहर के 11:30 बज चुके हैं मित्रों, और अभी मैं घुघरा घाट पहुंच चुका हूं। ऊपरी साइड मतलब आश्रम है, और यहाँ पर रामकुंडी है, इसको ही रामकुंड बोलते हैं। ये धार आ रही ना, तो इस धार को आपको उलांघना नहीं, उस साइड नहीं जाना, यहाँ से आश्रम की ओर चले जाना, फिर आश्रम से ऐसे चले जाना है। और भैया ये निकली कहाँ से, पता नहीं आपको कहाँ से निकली है? पता नहीं, इधर से ही आई भाई बहती हुई। धन्यवाद प्रभु। नर्मदे। तो अभी आश्रम की ओर चलते हैं, भोजन प्रसाद ही करेंगे, क्योंकि दोपहर हो चुके हैं। बाल बुक भी नहीं किया सुबह से, थोड़े से चने खाए थे, वो वहाँ पे भैया ने चने दे दिए थे। नर्मदे हर। नर्मदे हर भैया, नर्मदे हर। अभी दोस्तों हम घुंगरा मनकानेश्वर आश्रम पहुँच चुके हैं। सामने बैग रख दिया और महाराज जी प्रसादी के लिए बुला रहे हैं, इसलिए ताली उठा लिए। इधर से ऊपर से चढ़ के आया था मैं किनारे से, सामने मैया बह रही है, क्योंकि वो रामकुंडी की धारा क्रॉस नहीं करना था, तो इधर से ही जाना पड़ेगा, इधर से ऊपर से साइड से। सामने मंदिर बन रहा है श्री बूढ़े सिद्ध बाबा का, और ये महाराज जी की कुटिया है, यहाँ महाराज जी सेवा करते हैं। जय सिद्ध बाबा की। चलो बैठो ना। मेरा कमंडल उठा देना, फिर वो कमंडल। अभी आश्रम में भोजन प्रसादी कर रहा हूँ मैं। दाल और रोटी बनाई गई है, बहुत ही स्वादिष्ट, महाराज जी के द्वारा। ये सेवा देने के लिए आए यहाँ पे, करीबन 15 दिन के लाना। और वहाँ पर एक लाइन लिखी है, खाओ खूब मन भर, बिगाड़ो ना कन भर। और इस आश्रम में एक सामने बोर्ड टंगा हुआ है, कोई भी अगर सेवा करना चाहता है तो इस आश्रम में 15 दिन से 1 महीने के लाना सेवा करने के लिए आ सकता है। बिहारी बाबा ने कम बोला करो। अब बोलो, क्या बोलना फिर, बोलो बोलो। अन्न के कन को और आनंद के क्षण को कभी व्यर्थ न जाने दो। जी प्रभु। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी आश्रम में भोजन प्रसादी कर लिए हम लोगों ने, और आगे को प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ पर एक भैया जी रहते हैं जो सेवा दे रहे हैं आश्रम में, उनसे मिलते हैं। यहाँ पर आश्रम में जो कोई भी सेवा देना चाहता हो तो वो आ सकता है। 15 दिन से 1 महीने के लाने सेवा करना चाहता तो आ सकता है। नर्मदे हर। नर्मदे हर गुरु जी। नर्मदे। ये महाराज जी हैं जो आश्रम में यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। घुघरी घाघरी आश्रम है, घाघरी हाँ घुघरी घुघरी बोलते हैं ना। हाँ घुघरी घुघरी में अभी हम लोग हैं, और यहीं पे भोजन प्रसाद कर ली। महाराज जी आपने परिक्रमा की है पहले, नहीं, तो सेवा करने का भाव कहाँ से उत्पन्न हुआ आपके अंदर? मेरे अंदर वही मतलब भैया जी ने बोला है सेवा करो, कुछ सीखोगे पाओगे करके बोले थे, जी कुछ जी। अभी आप जानकारी इससे मिलेगा। पहले आप क्या करते थे? इससे पहले अभी भी कॉलेज कर रहा हूँ, हम्म अभी चल रहा है मेरा। हम्म। जी अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और परिक्रमा करना चाहते हो आप? हाँ करूँगा मैं, हम्म। भैया जी और पंडा महाराज के साथ जी अभी जी शुरुआत करूँगा मैं भी। जी। और वैसे आप कहाँ से, वो रहने वाले कहाँ के हो? मैं
छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से यहाँ आए हो एमपी में जी, सेवा जी, देने के लिए? जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नर्मदे हर प्रभु। नर्मदे हर। और आगे चलते हैं क्योंकि दोपहर का समय हो चुका है। नर्मदे हर साइड घोघरा आश्रम है और घोघरा आश्रम से थोड़ी दूर आने के बाद ये पगडंडी गई है सीधे हाथ पे। तो आपको इस साइड नहीं जाना, ऊपर की ओर रोड की साइड इधर जाना है। झंडी दिख जाएगी, बिल्कुल लाल झंडी टंगी हुई। और यहीं से आप आगे मैया के किनारे के पास लग जाओगे। और जितना भी चलना है मुझे किनारे से चलने का प्रयास कर रहा हूँ। और हमारे जो साथीगण हैं उनका भाव देखता हूँ, वो लोग बोलेंगे वहाँ से चलेंगे, क्योंकि साथ में चलना अच्छा रहता है। अकेले अकेले में थोड़ा मन नहीं लगता। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। माई के साथ, माई तो है साथ में, अकेला कोई नहीं है। ये सब तो अपने मन का भयम है सिर्फ। चलते हैं नर्मदे 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 हर। अभी हमारे साथी का नीचे पहुंच चुके हैं इस ढलान को उतरते हुए। अब मैं इस ढलान को उतरने वाला हूँ। नर्मदे हर। राम नाम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम तेरा पूरन हो सब काम तेरा पूरन हो सब काम। माई के किनारे पर लग चुके हैं हम दोबारा। और बिहारी बाबा जी गिर गए हैं। आराम से आराम। क्यों बाबा जी? उठाओ, उठाना उनको, बुझाना उनके पास। बैग बैग भारी है उनको। बिहारी बाबा जी रिपट चुके हैं। बाबा जी आपको बोला तो देख के आना है। ओ बाबा उठाओ आराम से। ऐसे मार्ग पे यही से उनकी उनकी बस को नहीं है जो मार्ग बहुत कठिन है उनके लिए। उम्र हो गई। सही बात। स्लिप है पगडंडी पे क्या है सिंचाई वाली स्लिप है। आराम बाबा जी। बाबा जी गिर गए बेचारे रपट के, क्योंकि वो किसान लोगों का जो पानी चला ना, किसानों का, तो वो पानी फैला हुआ था। और उनके पास 15 केजी कम से कम वजन है, हमने तोला था। अब 15 केजी वजन में चलते नहीं बनता ना। सही बात बाबा जी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर मित्रों, अभी हम लोग माई के किनारे से चल रहे हैं। और आज ही हम मैया के किनारे चल रहे हैं, क्योंकि पीछे किनारा नहीं था मैया का, तो यहीं से किनारा मिला और आगे को बढ़ रहे हैं। महाराज जी, हाँ नर्मदे तो हर। किनारे पे आपको कैसा लग रहा है? किनारे पे चलते हुए माई के बहुत ही पास आनंद की अनुभूति हो रही है। हाँ। क्योंकि इससे पहले अभी तट मार्ग में जो था तो रास्ता नहीं मिल रहा था, आगे से रास्ते बंद थे। अब जाके तट मार्ग मिला है तो यहाँ बहुत ही आनंद आ रहा है मैया के तट से चलने में। जी बहुत ही आनंद। जी प्रभु। यहाँ आइए बैठते हैं मैया का थोड़ा मैया को निहारते हैं, आनंद लेते हैं, बहुत सुकून मिलता है। आइए। हमें खबर है हवा का मिजाज रखते हो, क्या बात है, मगर वो क्या कि थोड़ी देर को रुके भी नहीं। क्या बात है, क्या बात। आनंद है। नर्मदे हर। अभी हम लोग किनारे से चल रहे हैं, मैया के किनारे से। और जो महाराज जी हमको पीछे मना कर रहे थे ना किनारे चलने का, वो कारण ये था कि ये दूरी डली हुई है। यहाँ पर क्या है, अभी किसानों का पानी चल रहा है, तो उनकी मोटर डली हुई है अंदर मैया में। और इन दूरियों में क्या रहता है, कट रहते हैं बहुत सारे। तो कुछ घटनाएं हो चुकी हैं ना महाराज जी? हाँ, कई घटनाएं सुनने में आई हैं कि जो ज़मीन से नीचे डोरी डली रहती है और सिंचाई का पानी बहता रहता है, तो गीले होने के कारण एक दो परिक्रमावासियों की घटना सुनने को मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सतर्कता जो कि किसान हैं, ये किसान जो ये वायर डालते हैं उनमें कट ना रखें, जिससे ऐसी दुर्घटना ना हो। बिल्कुल नर्मदे। और बिल्कुल देख कर चलें, क्योंकि देख कर तो चलना ही पड़ता है। और बाकी माई का नाम लेके आगे बढ़ें। नर्मदे हर। भाई देख कर आना, देख कर, नीचे गंदगी डली हुई है, मल डला हुआ, मल देख कर आना, इंसानी मल। और ये सामने आपको दिख रहा है ना, ये चिड़ियाँ चल रही हैं जिनसे पानी चलता है खेतों में। यही सबसे बड़ी परेशानी आती है, क्योंकि अभी ये चल रही तो यहाँ पर कोई खेत नहीं है, क्योंकि लंबी लाइन है, पास में चल रहा है पानी इनका, तो इन्होंने यहीं खोल दी, इसलिए पाइप ना फटे। क्योंकि बड़ी मोटर डली हुई है इनकी, इसलिए प्रेशर के ज़्यादा प्रेशर बन रहा है ना, इसलिए। तो ये रास्ते इतने गीले पड़ते हैं यहाँ से, इनमें देख कर चलना पड़ता है। अभी पीछे बिहारी बाबा जी पूरे भींज गए थे,
गिर गए थे, मतलब चिकना हो जाता है माटी तो उसमें। अरे बाप रे, पूरा पानी पानी पड़ गया अभियान मुँह पे, पूरा भींज गया मैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर मित्रों। अभी हम लोग मुरकुटिया गांव की ओर जा रहे हैं और सामने एक कुटिया मिली है मैया की। तो महाराज जी बोलने लगे चाय पीने की इच्छा हो रही है। मैया से पूछा मैया चाय बन जाएगी क्या? तो मैया ने बोला महाराज जी बन जाएगी, शक्कर पत्ती देखना पड़ेगा, है होगी तो बना दूंगी। मैया मिल गई? अरे यार बिल्कुल शक्कर खाते नहीं ये शक्कर बहुत कम खाते हैं, बहुत कम शक्कर खाते हैं। तुम तो कम बना दो, हैगी बिन पे। अरे बना दो भाई, बना दो। जाकर तुम्हारी बंगा चीवी लग रही का कच काम चल रहा हो का है? अरे गोल गोल चल जाएगी, वही चल जाएगी। भैया का सब्जी बो रखी का तुमने? सब्जी 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 बो रही हो जहाँ पे? अच्छा अच्छा, सब्जी लगा रही हो, बहुत बढ़िया। नर्मदे बना दो, गुड़ की बना दो भैया, कोई दिक्कत नहीं। नर्मदे यार मैया, इतना देखो नर्मदे यार। मैया हमारे लिए चाय प्रसादी बना रही हैं और अभी हम लोग बिजना घाट पर बैठे हुए हैं। बढ़िया गुड़ की चाय बना रही हैं मैया। क्या तुम्हारी भाषा में इसको करिया चाय बोलते हैं? इनकी भाषा में गांव के देहाती लोग हैं मोनू महाराज जी, वो करिया चाय बोलते हैं, हम वैसे काली चाय बोलते हैं अपन। ब्लैक टी बन रही है मैया के द्वारा, गुड़ की बिल्कुल अच्छी। और माइक के साथ चाय पीएंगे यहाँ पर नर्मदा मैया के साथ। नर्मदे हर, नर्मदे यार मैया। मैया ने बहुत ही अच्छी चाय बनाई गुड़ की और हमको पिलाई। बहुत बहुत धन्यवाद मैया आपका। चलते हैं, ठीक है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहीं पे रात के भी यहीं पे रुकते हो मैया? नहीं रुकते महाराज जी रात। अच्छा, घर पे चले जाते हो गांव पे? ठीक है मैया, चलते हैं। नर्मदे हर। ये आपने उसकी बना रखी है झोंपड़ी, क्या बोलते हैं वो, मक्के की? हाँ, मक्के की झोपड़ी। मक्के के जो डंडा होते हैं ना, बहुत ही बढ़िया। और ये क्या बंगा चिमनी लगे हैं? अच्छा कद्दू कद्दू कद्दू, हाँ हाँ कद्दू है। चिमरी भी लगती है ना, चिमरी? वो नहीं लगाती। अच्छा अच्छा, कोई चने भी आपके हैं? नहीं नहीं मैया नहीं खाएंगे, अभी क्या चाय पी ली ना, इसलिए स्वाद नहीं बन रहा। नर्मदे नर्मदे हर। अभी हम लोग मुरकुटिया घाट पहुंच चुके हैं और सामने ये आश्रम है। यहाँ पर सदाबहार सेवा मिलती है सभी परकमवासियों के लाने। और सामने मैया बह रही है, बिल्कुल जस्ट सामने। नर्मदे हर। सामने परकमवासी जा रहे हैं उस साइड से, थोड़ी आवाज़ नहीं जा पा रही क्योंकि वो थोड़े लंबे में। उस साइड म्यूजिक चल रहा है, साउंड के कारण उन लोगों को आवाज़ नहीं आ रही। उस साइड से निकल रहे हैं। उस साइड जब हम थे ना, और इस साइड से कुछ परकमवासी जा रहे थे, बहुत ही कम लोग इधर से गुजरते हैं परकमवासी। तो थोड़ी क्या है डिफरेंस है जगह में, थोड़ा लंबा है इसलिए आवाज़ नहीं आ रही। और यहाँ पर मैया जी हैं, कुछ भंडारा मंडारा चल रहा है इसलिए प्रसादी बना रही। नर्मदे यार भैया, क्या भंडारा चल रहा है? और यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं अभी, और ये आश्रम है। देख ले कहीं चालू कर दे यार। नर्मदे है, मुरकुटिया आश्रम में ये मैया जी सेवा करती हैं। क्या नाम है मैया आपका? नन्नी बाई जी। और इसी गांव की हो, मुरकुटिया की? बहुत बढ़िया। नर्मदे यार मैया। मैया ने चाय बना दी है और अभी हम लोग चाय प्रसादी पी रहे हैं। इसके बाद आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। नर्मदे है, नर्मदे नर्मदे है। मुरकुटिया से चाय प्रसादी पीने के बाद हम लोग बड़पुरा की ओर जा रहे हैं। और ये संगम पड़ा है छोटा सा, कोई नाला है जो मैया में आकर मिला है। और इसे पार कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि चप्पल को हेर के पार करना पड़ रहा है क्योंकि उसमें खुच रहे हैं हम लोग। अभी पैर ज़्यादा कीचड़ में घुस रहे हैं इसलिए चला नहीं जा रहा। चलो बिहारी बाबा जी, नर्मदे हर। बाबा बैद्यनाथ की जाओ, आराम से रू, आराम से। उनके बैग में ज़्यादा वजन है ना, इसी दिक्कत आती है ना, वजन बहुत है उनके पास। वो हाथ पकड़ लेना बाबूजी। बिहारी बाबा बाहर निकलो, मैं और गड़ता ही ये हो ऐसा जी। तो थोड़ी देर चप्पल हाथ में ले लो पहनियों ने। चलो प्रभु जाओ। नर्मदे नर्मदे जय हो माई रेबा। नर्मदे। शाम के 4 बज चुके हैं मित्रों और अभी हम लोग भटपुरा की ओर जा रहे हैं। थोड़ा
माई के किनारे थोड़ा ऊपर की ओर आ गए हम लोग, क्योंकि थोड़ी कालू महाराज जी को चाय पीनी है। शाम हो चुकी है, कालू महाराज जी को बहुत चाय लगती है दिन में। और सामने बिल्कुल माई बह रही है, देख सकते हो, नर्मदा मैया। और अभी हम लोग भटपुरा की ओर जा रहे हैं, नर्मदे। ये कच्चा रास्ता पकड़ लिया हम लोगों ने। नर्मदेहर मित्रों, अभी हम लोग धरती कचार गांव पहुंच चुके हैं और मैया के घर पर पहुंचे हैं। मैया से बोला कि मैया चाय बना दो, क्योंकि चाय पीना था। बहुत देर से चाय नहीं पी थी, किनारे पर चल रहे थे, इसलिए मुंह सूख रहा था सभी हमारे मित्रों का। तो मैया से पूछा, मैया ने बोल दिया चाय बना दो। और मैया की एक लड़की है मैया जी, इनसे मैं ओरा मांग रहा हूँ खाने के लिए, लेकिन वो दे नहीं रही मुझे। मैया दे दो थोड़ा। अरे उसको डिस्टर्ब मत करो। अब फिर वो उसकी मैया दे दो। अगर कुछ लाना है खाने वाला तो उधर से ले आओ, उसको भी दो, आप भी खाओ। ओरा खाना है, नहीं तुमको बदले में कच्ची ले आ, फिर हो रहा नहीं देते। क्या दे दोगी मैया, दे दोगी? हाँ, चलो हम ला रहे हैं, हम ला रहे हैं। मैया एक दुकान से बुलाते हैं पॉप्स। नर्मदे यार मैया, मैया ने चाय बना दी है और अभी हम सब लोग चाय पी रहे हैं। नर्मदे यार, नर्मदे हार। हाँ क्या चाय, बहुत ही अच्छी मैया। आज मेरे पाँव का कपड़ा है यार, पता नहीं। नर्मदे यार मैया, नर्मदे यार मैया जी के अभी चने की कटाई चल रही है आनंद में। इस पहाड़ को पूरा साफ कर दो नर्मदे यार। अभी हम लोग धरती कचार गांव से निकल चुके हैं और भटपुरा गांव की ओर जा रहे हैं, जो कि यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है। शाम भी हो चुकी है, 5 बज चुके हैं और सूर्य नारायण भगवान भी डूबने वाले हैं। तो सीधी रास्ता, नीचे वाली मैया जी रास्ता बता रहे हैं, मेरे को सीधा रास्ता जाना है, क्योंकि यहाँ से 2 रास्ते हैं धरती कचार गांव से, धरती कचार गांव से। तो एक इस साइड कड़ गया नीचे खेतों की साइड, और एक ये सीधा कड़ गया भड़पुरा खिलाने। तो भड़पुरा पहुँचते हैं आज। बाबू जी भड़पुरा पहुँचना है अपन को 3 किलोमीटर अब। चलिए, बाबा विद्यनाथ की कृपा, मैया की हाँ कृपा। रास्ता क्योंकि अच्छा है बहुत ही। नर्मदे कच्चा रास्ता है बिल्कुल, धरती कचार गांव से धरती कचार, नर्मदे नर्मदे यार। अभी हम लोग धरती कचार गांव से करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आ चुके हैं और आगे की ओर जा रहे हैं भड़पुरा की ओर। तो ये मार्ग बिल्कुल अब पगडंडी मार्ग चालू हुआ है। अब नीचे उतर आया है हम नाले में, अब हमको खेतों में से चलना है। बिल्कुल मैया पास में बह रही, मैया उस साइड घूम गई है। थोड़ा गांव में ऊपर की ओर आए थे, अब हम इधर से जा रहे हैं बिल्कुल खेतों के रास्ते। और शाम भी हो चुकी है, 6 बजने वाले भी हैं, सूर्यास्त भी होने वाला है। आध घंटे में करीबन हम लोग पहुंच जाएंगे, जहां तक पहुंच जाएंगे वहीं पर रात्रि विश्राम कर लेंगे। भटपुरा जरूरी नहीं है। और हमारे साथीगण जाते हुए नर्मदेहर, नर्मदेहर ये कोई सा नाला है जो मैया में जाकर मिल जाता है। वहाँ सामने देख सकते हैं मैया बह रही नर्मदा जी। और इस साइड हम जाते हुए ऊपर की साइड बिल्कुल पगडंडी रास्तों से चल रहे हैं। थोड़ी थकान सी महसूस होने लगती है, क्योंकि पिछले 17 दिनों से हम लोग सड़क मार्ग से चल रहे थे। तो एकदम तो चाल खुलती नहीं, धीरे धीरे करके 1-2 दिनों में चाल खुल जाएगी बिल्कुल। नर्मदे यार, सिया रामचंद्र की जय हो, सिया रामचंद्र की जय हो। बाबा जी देख कर आओ, आराम से आओ, सिया रामचंद्र की जय। नर्मदेहर भड़पुरा की ओर जा रहे थे हम लोग और ये सामने सोवानंद कुटी मिली है। महाराज नहीं रहती हैं यहाँ पर, कुछ साध्वी जी जो सेवा करती हैं। तो उन्होंने आवाज़ लगाई, इसलिए अब हम लोग आगे नहीं जा रहे। सामने मैया बह रही है बिल्कुल सामने, और शाम भी सूरज भी डूबने वाले हैं। सूरज महाराज जी भड़पुरा यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर दूरी पर, इतना चल भी नहीं पाएंगे, तो इसलिए इसी आश्रम में जा रहे हैं। मैया ने आवाज़ लगाई, आ जाओ प्रभु आ जाओ। तो हम लोग जा रहे हैं अंदर। पहुँचते हैं आश्रम में अंदर। सामने मैया ने घाट पर एक झोपड़ी बना रखी है परिक्रमवासियों की सेवा के लाने, साध्वी महंत विवेकपुरी जी। क्या हुआ महाराज जी? ये संतों की कुटिया है तो बढ़िया है, देखना। जय हो माई, जय हो नर्मदा मैया। अभी मैया के साथ ही साथ चल रहे थे पीछे 1.5 किलोमीटर
पहले ऊपर चढ़े थे, यहाँ से चल रहे थे और देख सकते हो आप यहाँ से रास्ता भी नहीं था, नीचे से झाड़ी झाड़ी थे इसलिए ऊपर चढ़ के आना पड़ता, ऐसा रास्ता था। कुछ कुछ जगह ऊपर चढ़ना पड़ता है रास्तों का। उधर से तो मैं पूरा किनारा ही किनारा चलाता है, ऐसा ऐसा वहाँ से जो हमारी रेवा। ये इनका आश्रम है और आश्रम में अंदर चलते हैं। ये मैया की कुटी है जिसमें मैया जी रहती होंगी शायद। नर्मदे हर प्रभु। नर्मदे हर। बहुत ही अच्छी माता जी की यहाँ कुटिया मिल गई। देखो गद्दे भी बढ़िया, वो प्यार के गद्दे बिछे हुए हैं। माता जी के यहाँ बहुत ही आनंद है। नर्मदा मैया के तट पे। नर्मदे हर मैया, मैया जी हैं जो ऊपर के वासियों की सेवा करती हैं। नर्मदे आओ प्रभु आओ। तो यहीं पर आसन लगाते हैं। कल्लू महाराज जी कहाँ गए? नर्मदे हर। अभी हम लोगों ने आसन लगा लिया। हम लोगों के बैग जो थे यहाँ पर रख दिए हैं, वहाँ पर मेरा बैग रखा हुआ है। और यहाँ पर मैया के द्वारा जो कुटी भी बनाई गई है ना, तो देख सकते हो आप लोग सामने, ये पूरा घास का ही बना हुआ है। जो कुछ भी है घास का है टोटल यहाँ पर। और ये बिस्तर भी है ना, तो उनके अंदर भी घास है। ये देख सकते हैं आसन के अंदर भी घास है। तो पूरा देसी तरीके से मैया के द्वारा ये सब बनाया गया है, बिल्कुल सनातन संस्कृति के हिसाब से। जो अपने पुराने ऋषि मुनि इस्तेमाल करते थे इन चीज़ों को, इसी तरीके से मैया के द्वारा बनाया गया है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। मैया के द्वारा चाय प्रसादी बना दी गई है और अभी हम लोग चाय प्रसादी पी रहे हैं। नर्मदे हर प्रभु। नर्मदे हर। नर्मदे हर। मैया के आश्रम से अब हम लोग जा रहे हैं आगे की ओर, बड़पुरा की ओर, क्योंकि समय बचा है थोड़ा सा, तो हम लोग बड़पुरा की ओर जा रहे हैं। वो आपको बाद में बताऊंगा क्या बात है। नर्मदे इस रास्ते से जाना है हमको, बिल्कुल खेतों में से वो मैया जा रही है ना, दोनों मैया जा रही हैं वो दोनों। तो ऐसे ऐसे करके हमको बड़पुरा की ओर जाना है। और मैया का क्या है यहाँ पे, मैया का यहाँ पे घुमाव है थोड़ा सा। मैया इस साइड से आती है मैया, तो इस साइड से ऐसी घूम जाती है, ऐसी इस साइड को घूम जाती है मैया। तो अभी हम लोग चलते हैं, निकलते हैं। और मैया ने बहुत ही सुंदर आश्रम बना रखा है। अभी मैया ने नया आश्रम खोला है, देख सकते हैं। बिल्कुल जो अपने ऋषि मुनि बनाते थे ना पहले, वो घास ही है ना भाई, घास का बिल्कुल कांस बोलते हैं, सॉरी कांसा का वो बना रखा है मैया ने, जो खेतों की मेड़ों पे पाया जाता है ना, उस कांस का। बहुत ही अच्छा। और मैया की इधर धुनी है, धुनी बोलते हैं ना इनको, धुनी जो निरंतर चलती रहती है, जलती रहती है ना। तो अब यहाँ से निकलते हैं। नर्मदे हर। करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर खेतों में चलने के बाद हम लोग बड़पुरा की ओर जा रहे हैं। सामने मैया बह रही है और ये मोनू महाराज जी आते हुए उधर से बिहार वाले बाबा जी आते हुए। सामने मैया के दिव्य दर्शन। प्रभु नर्मदे हर। सामने मैया के दिव्य दर्शन बहुत ही अच्छे। और अभी खेतों में चल रहे थे हम, पीछे पानी लग रहा था खेतों में, तो थोड़ा पानी भर गया इस रास्ते पगडंडी मार्ग पे, तो थोड़ी चलने में दिक्कत आ रही थी। तो शाम भी हो चुकी है, तो हमको जल्दी से जल्दी आश्रम पहुंचना है। और माई जय हो तेरी, जय हो नर्मदा माई। नर्मदे हर। कारण क्या है उस आश्रम से आने का, क्योंकि आश्रम में थोड़ा नहाने की और वो क्या होता है फ्रेश होने की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि नया नया आश्रम था। ठीक है। और हम लोग मैया में नहाते नहीं, मैया से बहुत दूर जाना पड़ता, आधा किलोमीटर दूर आश्रम से आधा किलोमीटर दूर नीचे को जाना पड़ता, फिर आना पड़ता वापस। तो इसलिए बड़पुरा पास में ही था, तो बड़पुरा की ओर इसलिए आ गए। और अभी पहुंचने वाले हैं बड़पुरा थोड़ी देर में। नर्मदे हर मैया। नर्मदे हर। एक तो रात भी हो चुकी है, अंधेरा भी होने वाला है, और सामने बिल्कुल रास्ता भी टापुओं वाला है। अब समझ में नहीं आ रहा है किस साइड जाना है। अब देखते हैं भैया, हमारे साथी का उधर खड़ा है, उधर उस साइड ही चलते हैं। वो जा रहे हैं सामने, और ऐसे रास्ते हैं बिल्कुल टापू। सामने मैया बह रही। बड़पुरा पहुंचना है, क्योंकि चलते हैं अभी खेत के ऊपर लगते हैं और खेत में से चलते हैं। एक रास्ता इधर भी गए थे, लेकिन वो दूसरे आश्रम के लिए गए। हमको बड़पुरा में जो गांव में आश्रम है वहाँ पर जाना है, और बाकी माई कहाँ पे पहुँचाती है वहाँ पे चाहते हैं।
अभी हमारे साथी का रास्ता पूछ रहे हैं। नर्मदे नर्मदे हर। शाम के 6:45 बज चुके हैं मित्रों। अभी हम लोग स्वानंद कुटीर पहुंच चुके हैं। सामने मैया बह रही है, बिल्कुल जस्ट सामने पुल है, नीचे मैया बह रही है। हाँ, अभी आश्रम में अंदर चलते हैं, उसके बाद हाथ पैर धोएंगे और पूजा करेंगे। ठीक है प्रभु, इन उठा के बिछा दूँ यहाँ पे, हो जाए यहाँ पे। नर्मदे। रात के 8 बज चुके हैं मित्रों और अभी भोजन प्रसादी के लिए जा रहे हैं हम लोग और आरती हो चुकी है। प्रभु जी हैं खरगोन जिले से, जो यहाँ पर आश्रम में सेवा दे रहे हैं कुछ दिनों के लाने। मैया हैं जो अभी सो रही हैं, थोड़ी थक गई हैं क्योंकि दिन भर काम करती रहती हैं, और माई हैं एक, और ये तीनों साथ में हैं। प्रभु नर्मदे यार, क्या नाम है प्रभु आपका? बलीराम जी हैं, जो कि परिक्रमा भी कर रहे हैं, साथ में सेवा भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो महाराज जी रहते हैं वो थोड़ा कहाँ पे गए महाराज जी? हरिद्वार। जो आश्रम में सेवा देते हैं वो महाराज जी थोड़ा हरिद्वार गए हैं दर्शन करने के लिए प्रभु के पास। तो माई से बोला होगा तो माई यहाँ पर सेवा करने के लिए रुक गई, क्योंकि परिक्रमा के साथ सेवा करना भी बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सेवा से बड़ा कुछ नहीं दुनिया में। नर्मदे प्रभु, नर्मदे नर्मदे प्रभु। और अभी बिहारी बाबू जी की आरती चल रही है, महाराज जी की आरती हो चुकी है, प्रभु की आरती भी हो चुकी है। अब चलते हैं भोजन प्रसादी के लिए, दुकान को उठाकर हाथ में। नर्मदे हर। आलू की सब्जी, टमाटर, मटर और चिड़वा दुकान से लाए थे, और चावल रोटी महाराज जी के द्वारा बनाई गई हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे। शुभरात्रि मित्रों, भोजन प्रसादी हो चुकी है और अब हम लोग सोने वाले हैं। नर्मदे हर।